नमस्कार, पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल और भक्तिकाल की ये 7वीं क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। और हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कृष्ण भक्ति शाखा में, ठीक है, जिसमें हम सूरदास पढ़े थे, वल्लभाचार्य को पढ़े थे, अष्टछाप के कवि है ना उनको पढ़े थे क्रम से। और आज इसमें अंतिम है, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ कवि हैं। उसके बाद फिर हम राम भक्ति शाखा पे आएंगे, ठीक है। और एक क्लास और होगी राम भक्ति शाखा की, फिर भक्तिकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नंददास को पढ़ते हैं, नंददास से शुरू करते हैं। तो नंददास का जन्म 1553 में होता है। इनके ग्रंथ हैं मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत। तो भंवर गीत किसका है? तो नंददास का। सुदामा चरित पूछा जाता है, ठीक है, सुदामा चरित किसने लिखा है, ठीक है। फिर रूप मंजरी है ना, रस मंजरी पूछा जाता है, तो ये नंददास की रचनाएं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बच्चन सिंह नंददास के विषय में लिखते हैं कि शब्दों की वजह से सतर्क होने के लिए कवि जड़िया कवि कहे गए हैं। तो जड़िया किसे कहा गया है? नंददास जड़िया, ठीक है, नंददास को कहा गया है। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। पूछा जाता है कि रास पंचाध्याय किस छंद में लिखा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोला छंद में लिखा गया ये। भंवर गीत सबसे पहले अधिक चर्चित रचना है ना, भंवर गीत सबसे अधिक चर्चित रचना है जिसमें भावुकता के स्थान पर दार्शनिक और तार्किकता। जो भंवर गीत है नंददास का है ना, तो इसमें भावुकता है, दार्शनिकता है ना, भावुकता के स्थान पे दार्शनिकता है, क्योंकि सूरदास की जो गोपियां हैं वो उसमें भावुकता है, प्रेम है। क्योंकि नंददास की गोपियों में क्या है? तार्किकता है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है, इन दोनों में अंतर है। ये भ्रमर गीत लिखते हैं, भ्रमर, ठीक है, भ्रमर गीत। और ये भंवर गीत लिखते हैं, ठीक है, भ्रमर भंवर, ठीक है। अंतर तीन चार लोग भ्रमर गीत लिखते हैं। वो भी क्वेश्चन आ चुका है कि किसने भ्रमर गीत नहीं लिखा। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो उसमें दिखा रहा था, क्वेश्चन आया था कि कौन से अष्टछाप की किस कवि ने भ्रमर गीत नहीं लिखा है, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो नंददास। रसखान पढ़ते हैं। रसखान इब्राहिम, पूरा नाम था सैयद इब्राहिम, है ना। तो ये 2016-17 में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था एमपी में। तो क्वेश्चन पूछा था कि रसखान का पूरा नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम, ठीक है। तुलसी के मित्र थे रसखान। रामचरितमानस तुलसीदास ने सबसे पहले रसखान को सुनाया था, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, देख लेते हैं। प्रेम वाटिका दोहा छंद में लिखी गई है। सुजान रसखान सवैया छंद में, है ना। सवैया का सर्वश्रेष्ठ कवि रसखान को कहा जाता है। दान लीला और अष्टयाम, है ना, अष्टयाम पूछा गया क्वेश्चन है। अष्टयाम, प्रेम वाटिका, ठीक है। तो प्रेम वाटिका सबको पता है, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, दान लीला, सुजान रसखान, ये रसखान की रचना है। फिर चलते हैं कृष्णदास, है ना। अष्टछाप के कवियों में कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, है ना। तो हम देखेंगे वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे, कुंभसून, परम कृष्ण, तो हम उनको देख चुके थे। आज हम विट्ठलनाथ के शिष्यों को देखेंगे जो अष्टछाप के कवि है, ठीक है। तो कृष्णदास वल्लभाचार्य के अष्टछापों में से एक थे। जुगमान चरित्र इनका ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में लिखते हैं कि कृष्णदास, है ना, कृष्णदास का ये छोटा सा ग्रंथ है, ठीक है। तो छोटा सा ग्रंथ किसे कहा है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। जुगमान चरित्र, है ना। जुगमान चरित्र किसका है? जुग किसका? कृष्ण का। जुग किसका? कृष्ण का। जुग कृष्ण, कृष्ण का जुग, जुग कृष्ण, ठीक है। तो इन्होंने भ्रमर गीत लिखा। देखिए, सूरदास ने भी भ्रमर गीत लिखा, नंददास ने भी भ्रमर गीत लिखा और कृष्णदास ने भी भ्रमर गीत लिखा। 3 लोग मिल गए अष्टछाप के कवियों में, ठीक है। प्रेमदत्त इनकी रचना है, तो भ्रमर गीत और प्रेमदत्त, ठीक है। अब आते हैं परमानंद दास, ठीक है। परमानंद दास कीर्तन करते थे। परमानंद सागर इन्होंने लिखा, ठीक है, परमानंद का परमानंद सागर। सूर के वात्सल्य रस का सर्वोत्तम चित्रण करने वाले परमानंद दास थे, ठीक है। तो सूरदास के जिस प्रकार सूरदास ने वात्सल्य रस को लिया, है ना, इस प्रकार वात्सल्य उसी प्रकार परमानंद दास भी वात्सल्य रस का चित्रण करते हैं अपने कविता में, है ना। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे परमानंद दास। उनके पद को सुनकर वल्लभाचार्य जी कई दिन तक बेहोश रहे, ठीक है। और उनकी ये पंक्ति है जो पेपरों में आई है कि कहाँ करो बैकुंठे जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ ना जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल ना गाय,
ठीक है। तो ये परमानंद की पंक्ति है। चतुर्भुज दास क्या लिखते हैं, तो चतुर्भुज दास ये कुंभन दास के पुत्र थे, ठीक है। कुंभन दास अष्टचापों में सबसे बड़ा किसे माना गया है, कुंभन दास को, ठीक है। तो कुंभन दास के पुत्र थे चतुर्भुज दास। इन्होंने क्या ग्रंथ लिखा, द्वादश यश भक्ति प्रताप हितजू को मंगल, ठीक है। हितजू को मंगल ये टीका लिखा है हित हरिवंश के रचना का, ठीक है। तो चतुर्भुज दास। फिर चलते हैं गोविंद स्वामी, ये यात्री के रहने वाले ब्राह्मण थे, ठीक है। गोविंद स्वामी गोवर्धन पर्वत रहने पे ये कदम का उपवन लगाए थे, और वहाँ पे अब वो उपवन गोविंद स्वामी की कदम खड़ी कहलाने लगी उस उपवन को, ठीक है। अब गोविंद स्वामी की कदम खड़ी कहलाता है वो उपवन, ठीक है। हरिवंश, हित हरिवंश कौन है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे हित हरिवंश, जिनका जन्म 1559 में होता है, ठीक है। तो हित हरिवंश कौन है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, मथुरा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये ब्राह्मण थे। सार सुधा निधि इनकी पुस्तक है। तो सार सुधा निधि किसकी पुस्तक है, हित हरिवंश। हित हरिवंश ने क्या लिखा, सार किसका, राधा सुधा निधि, है ना, राधा सुधा निधि, राधा का सुधा निधि हित हरिवंश की पुस्तक है। हित हरिवंश के कुछ पदों का संग्रह हित 84 में मिलता है। हित हरिवंश राधा सुधा निधि लिखते हैं, ठीक है। और उसका जो दूसरा है तो क्या है, हित 84, जिसमें इनके पदों का संग्रह लिया गया है, ठीक है। नोट क्या है, नोट में हित 84 पर लोकनाथ कवि ने टीका लिखी, ठीक है। तो हित 84 क्या है, इनके जो हित हरिवंश के पदों का संग्रह है उसको क्या कहलाता है, हित 84। और हित 84 में टीका किसने लिखी, तो हित 84 की टीका लोकनाथ कवि ने लिखी थी। और चतुर्भुज दास जो छाप के कवि है, उन्होंने हितजू को मंगल लिखा, ठीक है। आगे चलते हैं, गदाधर भट्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है गदाधर भट्ट से, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। दक्षिण के ब्राह्मण थे, चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे, और उन्हीं से प्रभावित होकर वो चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु बना लिए थे गदाधर भट्ट, ठीक है। इनकी पंक्ति है जो नेट पेपर में आ चुकी है, सखी है श्याम रंग रगी, देख बिकाए गई वह मूरति, सूरज माही पगी, सखी में श्याम रंग रगी, है ना, सखी है श्याम रंग रगी। दूसरा क्या है, जयति श्री राधिके सकल सुध साधिके तरुण मणि नित्य नवगत किशोरी है। तो ये गदाधर भट्ट की पंक्ति है, ठीक है। आगे चलते हैं, मीराबाई का जन्म राठौर सिंह की पुत्री 1573 संवत चौगड़ी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका विवाह महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था, ठीक है, उदयपुर में। इनकी मृत्यु 1603 में द्वारिका में हुई थी, ठीक है। माधुर्य भाव की उपासना करती थी मीराबाई, पूछा गया क्वेश्चन है 2016-17 में पेपर हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन आया था कि मीराबाई की जो भक्ति है किस प्रकार की है, तो माधुर्य भाव, ठीक है, माधुर्य भाव की इनकी भक्ति है। उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोरठा, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तकें हैं जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। रामचंद्र शुक्ल इनके 4 ही ग्रंथों को रखते हैं अपने इतिहास में। तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठा। नरसिंह जी गीत गाते थे, राग करते थे, फिर राग सोरठा का पद गाए, ठीक है। तो गोविंद 2 बार आ गया, गीत गोविंद, राग गोविंद, है ना, और नरसिंह जी राग सोरठा, ठीक है। इनके गुरु का नाम था रैदास या रविदास, ठीक है। उनके पद ऐसे हैं कि बरसों मेरे नैनन में नंदलाल, है ना, बरसों मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी सूरत सावरी सूरत, नैना बरने रसाल, है ना, बरसों मेरे नैनन में नंदलाल। आगे चलते हैं, मन रे परस हरि के चरण, सुबह शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, मन रे परस हरि के चरण, ठीक है, इनकी पंक्ति है। स्वामी हरिदास आते हैं। हरिदास ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। तो कौन हरिदास किस संप्रदाय से दीक्षित थे, निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। अकबर के समय ये प्रसिद्ध भक्त थे और सिद्ध भक्त थे, संगीत कला के कोविद कहे जाते थे। मतलब ये जो थे हरिदास, ये तानसेन के गुरु थे, ठीक है।
और तानसेन के ये गुरु थे। कुछ पदों का संग्रह इनको मिलता है, 4 पद के संग्रह इनके मिलते हैं। तो हरिदास के पद, हरिदास जी के ग्रंथ, हरिदास जी की वाणी, ठीक है, ये इनको मिलता है। श्री भट्ट कौन है? श्री भट्ट निम्बार्क संप्रदाय के विद्वान थे। इनकी ये पुस्तक है युगल शतक आदिब बानी, ठीक है। युगल शतक किसकी है? श्री भट्ट की। अब चलते हैं हम सगुण भक्ति धारा में, ठीक है, सगुण भक्ति धारा में चलते हैं। तो यहाँ पे हम श्री संप्रदाय पढ़ेंगे, रामानुजाचार्य से लेके उनके भक्ति परंपरा, है ना, और रामानंद की भक्ति परंपरा, फिर हम पहुँचेंगे सूरदास, ठीक है, अरे सॉरी तुलसीदास, ठीक है, तो तुलसीदास तक। तो देखते हैं आगे सगुण भक्ति धारा। विशिष्ट देवतावाद, विशिष्ट देवतावाद में श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि श्री राम विशिष्ट है, श्री राम विशिष्ट है, मतलब श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, रामानुजाचार्य फिर विशिष्ट हुआ द्वैतवाद, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें सगुण रूप की आराधना विष्णु के रूप में की गई है, ठीक है। तो मतलब सगुण रूप, साकार रूप विष्णु की पूजा की गई है, ठीक है। फिर यही विष्णु आगे चल के रामानंद, जब रामानंद आएंगे तो राम बन जाएंगे, राम बन जाएंगे, ठीक है। अभी ये विष्णु की पूजा होगी, रामानुजाचार्य जब है, फिर रामानुजाचार्य के बाद राघवानंद, रामानंद, ये सब आते 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 राम बन जाएंगे। यही विष्णु राम की आराधना राम के रूप में पूजे जाने लगेंगे, ठीक है। जगत को मिथ्या न मानकर सत्य माना है, जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है, ठीक है। जीव ब्रह्मा अभिन्न है, किंतु ब्रह्मा के अंतर्गत वास करता है जीव। ब्रह्मा की प्रति ज्ञान से अधिक नहीं भक्ति से होती है। मतलब जो जिस प्रकार निर्गुण भक्ति में, है ना, प्रेम मार्गी सूफी कवियों में क्या होता था? ज्ञान से, मतलब वो योग और ज्ञान से भक्ति, मतलब निर्गुण ब्रह्म उनको हर घट, किस प्रकार कबीर कहते हैं कि जो राम है घट घट में है ना, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट लेटा, है ना। तो यहाँ पे जो राम है वो दशरथ के ही है, मतलब कि जो ब्रह्म है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा के ज्ञान से नहीं, भक्ति से होती है। तो ज्ञान से नहीं, भक्ति यानी सगुण भक्ति, भक्ति भगवान की पूजा करके, है ना, भक्ति से इनकी पूजा होगी। ज्ञान, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान से भक्ति नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास भक्ति नहीं होगी तब तक हमें भगवान नहीं प्राप्त होंगे सगुण भक्ति धारा में, ठीक है। दास भाव से भक्ति की जाती है, ठीक है। जीव ब्रह्मा का संबंध शेष और शेषी से किया जाता है। तो शेष और शेषी का संबंध किस में आया है? विशिष्ट द्वैतावाद में, ठीक है। श्री रामाचरण पद्धति, है ना, रामाचरण पद्धति में रामानंद ने अपने गुरु परंपरा को दर्शाया है, ठीक है। तो गुरु परंपरा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा किस में दी है? तो रामाचरण पद्धति में, ठीक है। और हम गुरु परंपरा को आगे देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री संप्रदाय के गुरु, ठीक है, श्री संप्रदाय के जो गुरु हैं इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले रंगनाथ आते हैं, रंगनाथ, है ना। तो रंगनाथ के बाद भी कुछ लोग आते हैं, जैसे पुंडरीक, है ना, पुंडीनाथ आते हैं, इसे पुंडरीक भी कहता है, पुंडीनाथ, है ना, पुंडीनाथ। ये जरूरी नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। रामनाथ आते हैं, ठीक है, रामनाथ के बाद यमुना नाथ आते हैं, है ना, यमुनाचार्य आते हैं, यमुनाचार्य के बाद रामानुजाचार्य आते हैं, ठीक है। तो ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। आप सिर्फ इन लोगों को जानिए, ठीक है। रंगनाथ से शुरुआत होती है, फिर रामानुजाचार्य। गुरु शिष्य परंपरा यहीं से पूछा जाता है कि तुलसी के गुरु का क्या नाम था? नरिहर दास। नरिहर दास के गुरु का क्या नाम था? अनंतानंद। अनंतानंद के गुरु का क्या नाम था? नाभादास। नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास। अग्रदास के गुरु का क्या नाम था? कृष्णदास। कृष्णदास के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। राघवानंद के गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य, ठीक है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। रामाचरण पद्धति में रामानंद ने अपनी उसमें इस परंपरा को दर्शाया है, मतलब दिखाया है, ठीक है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा हो गई। सबसे पहले रामानुजाचार्य, क्रम से अगर पूछा जाए तो राघवानंद, फिर रामानंद, फिर कृष्णदास, फिर अग्रदास, फिर नाभादास, अनंतानंद, नरिहरदास, तुलसीदास, ठीक है। तो ये यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो रामानुजाचार्य हैं इनसे 14 पीढ़ी पीछे कौन थे? रामानंद, ठीक है। तो 14 पीढ़ी का यहाँ पे जिक्र आता है रामानंद, ठीक है। रामानंद रामानुजाचार्य से ही प्रभावित थे,
ठीक है। और ये राघवानंद जो है ये काशी में इनका 14वीं शताब्दी में जन्म बताते हैं। ठीक है। और शेख तकी जो थे, है ना, कबीर, आगे हम पढ़ेंगे कि जो रामानंद है, रामानंद के 12 शिष्यों को भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कबीर भी आएंगे, और वही कबीर रामानंद के शिष्य कहलाएंगे। और शेख तकी मुस्लिमों में होता है कि शेख, आगे उसका हम बात करेंगे जब वो अभी यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है। फिर राघवानंद, है ना, रामानंद कौन है, 14वीं शताब्दी, इनके जन्म का पता नहीं चलता, फिर भी 14वीं शताब्दी। इनके गुरु राघवानंद है। हजारी प्रसाद ने क्या कहा, आकाश धर्मा गुरु कहा है रामानंद को। कबीर ने क्या कहा, भक्ति द्रविड़ी उपजय लाए रामानंद। ठीक है। तो भक्ति द्रविड़ से कौन लाया, रामानंद, ये कबीर कहते हैं। ये बैरागी और रामानंदी संप्रदाय भी से जाने जाते थे। तो बैरागी और रामानंदी संप्रदाय, बैरागी संप्रदाय जो है इसका केंद्र जो था अयोध्या था। ठीक है। अयोध्या था, और क्या था, अयोध्या के बाद चित्रकूट था, चित्रकूट। ठीक है। अयोध्या के बाद चित्रकूट था। जो राघवानंद है, ठीक है, राघवानंद के गुरु जो थे, ठीक है, तो राघवानंद और रामानुजाचार्य उस समय इनकी जो भक्ति है, मतलब जैसे राम की भक्ति, ठीक है, राम की भक्ति छोटे, उसमें ये था कि बड़े लोग, मतलब जो उच्च वर्ग के कुलीन लोग हैं वही कर सकते हैं। पर रामानंद ने क्या किया, यहाँ पे सबके लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम की भक्ति के लिए सबके लिए मार्ग खोलने वाले कौन थे, तो रामानंद। ठीक है। रामानंद ने सबके लिए मार्ग खोल दिया, है ना। इनके जो शिष्य आएंगे, 12 शिष्य हम देखेंगे, तो कोई चमार है, कोई धोबी है, कोई सेन है, कोई कुछ है, तो सभी जातियों को इन्होंने क्या किया, अपनी भक्ति, मतलब इन्होंने कहा कि सभी वर्ण के लोग भक्ति, राम की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है। ये रामानंद ने सबके लिए द्वार खोल दिया राम की पूजा के लिए, है ना। सबके लिए रामानंद, मतलब राम की भक्ति सब कर सकते हैं, रामानंद जी ने कर दिया। ठीक है। तो बैरागी, इनका जो बैरागी कहना, तो चित्रकूट और अयोध्या में। ठीक है। आगे चलते हैं। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताज भास्कर और रामाचरण पद्धत। ये दो ग्रंथ, शुक्ल कहते हैं कि जो रामानंद है इनके 2 ही ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताज भास्कर, जिसमें सुरसुरा जो है इनके जो शिष्य हैं रामानंद के, इन्होंने न प्रश्न किए थे और इसका उत्तर इन्होंने, रामानंद ने अपने वैष्णव मताज भास्कर ग्रंथ में इनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है। तो अपने प्रश्नों का उत्तर सुरसुरा के प्रश्नों का उत्तर वैष्णव मताज भास्कर में दिया है। और 2 ही ग्रंथ माने जाते हैं, है ना, वैष्णव मताज भास्कर और रामाचरण पद्धत। ठीक है। और ये भी ग्रंथ है कि राम रक्षा स्रोत, ज्ञान तिलक और योग चिंतामणि। ठीक है। आगे चलते हैं। रामानंद के शिष्य, है ना, 12 शिष्यों का यहाँ पे जिक्र आएगा। मैंने बताया कि 12 मतलब रामानंद ने सबके लिए मार्ग खोल दिया था भक्ति का, है ना। तो चाहे जो भी कबीर हो, कबीर मुस्लिम थे, है ना, तो सबके लिए मार्ग, सब राम को मान, सब वो पूजा कर सकते। तो कबीर ने रामानंद को अपना गुरु बनाया। और शेख तकी, अगर पूछा जाता है कि शेख तकी, तो शेख तकी का भी आता है कि इनके गुरु थे। कुछ लोग मानते हैं कि शेख तकी कबीर के गुरु थे। और यही शेख तकी दिल्ली के जो बादशाह था सिकंदर लोदी, है ना, उस समय सिकंदर लोदी का समय था। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया था, सिकंदर लोदी के जो गुरु थे ये भी शेख तकी थे, है ना, शेख तकी तो थे, सिकंदर लोदी के गुरु थे। तो इसी शेख तकी ने सिकंदर लोदी से कहा कि कबीर को मरवा दो। और शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने क्या किया था, जंजीरों से बांध के कबीर को यमुना में फेंकवा दिया था। ठीक है। तो इनकी मृत्यु, मतलब शेख तकी, तो इसी सिकंदर के समय, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामानंद किसके समकालीन थे, मतलब रामानंद जब थे उसी टाइम पे सिकंदर लोदी का समय था। ठीक है। सिकंदर लोदी वही समय था
ठीक है। वही समय था कबीर का, रामानंद का, ठीक है। तो वो समय सिकंदर लोदी का समय था, जब दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, ठीक है। तो रामानंद, अगर पूछा जाता है कि रामानंद किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी, कबीर सिकंदर लोदी, ठीक है। शेख तकी जो है कबीर, इन्हें से ये माना जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरानंद, भावा, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी, ये 12 शिष्य आते हैं रामानंद के। पूछा जाता है क्वेश्चन कि रामानंद के शिष्य कितने हैं, ठीक है। तो 12 शिष्यों को आप याद कर लें। अनंता, सुखा, सुरसुरा, नरया, भाभा, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, पद्मावती, ठीक है। तो आप देख रहे हैं रैदास का मतलब चमार है। हर जाति के इनके हर जातियों के लिए इन्होंने मार्ग खोल दिया था भक्ति का, और हर जात के इनके शिष्य भी हैं, ठीक है। देख रहे हैं, तो आप ये 12 शिष्यों को क्रम से याद कर लें, ठीक है। तो ये शिष्यों को आप याद कर लें, और इसकी आगे जो क्लास होगी तुलसीदास के ऊपर, ठीक है। तो तुलसीदास के रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, सबको किसने क्या कहा, सब कुछ हम लेके आएंगे। सिर्फ एक क्लास और बची है। क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है भक्ति काल की, पर भक्ति काल में बहुत ज़्यादा था पढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए 7-8 क्लास हो गई हैं। अब एक क्लास और होगी तो 8 क्लास। तो भक्ति काल से वही कृष्ण तुलसीदास और 2-4 जो है, तो एक क्लास और होगी, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लेना, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।